मौसम ने लाहौरियों को अप्रैल में फूल बनाए रखा। कभी गर्मी, कभी आंधी और बारिशों के साथ मौसम की अटकेलियां जारी। महकमा मौसमियात की आज फिर शहर में आंधी और बारिश की पेशगोई। एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क की एसएचओज और एसडीपीओ से मुलाकात। रमजान बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और अहम मकामात की सिक्योरिटी सख्त करने पर तबादला ख्याल। एसपी मॉडल टाउन की एसएचओज और स्नैप चेकिंग को बेहतर बनाने की हिदायत। अब शहर के तमाम प्राइवेट स्कूल्स में भी प्ले ग्राउंड्स बनेंगे। तलबा की जिस्मानी नशोनुमा भी जरूरी है। एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया। रिकॉर्ड में हेरा फेरी, कूड़ा उठाने वालों का अपना कूड़ा बिखरने लगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अरबों की बेज़ाब्तियां। रिपोर्ट ताहाल वज़ीर आला को पेश ना की जा सकी। वासा में डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला। एमडी वासा ने मंजूरी दे दी। ट्रैकिंग सिस्टम की खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। औकातकार भी मुकर्रर। गाड़ियां 9 बजे तक डीजल डलवा सकेंगी। पटवारी कल्चर खत्म करने के दावे धरे के धरे। मॉडल टाउन समेत 100 मौजात का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो सका। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सड़कों पर। कमर जमान बोले 4 मई को बजरिया कुरानंदाजी वजीर आला का नया नाम देंगे। दमादम मस्त कलंदर भी होगा। लोड शेडिंग बहरान हुक्मरानों की बर्बादी का सबब बनेगा। लियाकत बलोच का एहतजाजी रैली से खिताब। पीपल्स पार्टी के जयालों का लोड शेडिंग के खिलाफ अनोखा अंदाज। वजीर आला का नाम तब्दील करने के लिए कुरानदाजी बक्स मुतारिफ करा दिया। शहबाज शरीफ की पंखा पकड़े तस्वीर अवेजा। लेस्को चीफ वाजिद अली काज़मी का लोड शेडिंग का एतराफ। कहा शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल लोड शेडिंग में कमी हुई। मसाइल हल करो, तामीराती काम का आगाज करो। वजीर आला ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे पर डीजीएलडीए को टास्क दे दिया। अगले माह गुलबर्ग से मंसूबे का आगाज होगा। PC1 तैयार। बल्दिया उज़्मा का हंगामा खेज इजलास आज होगा। फिरोजपुर रोड से फाजलिया कॉलोनी सड़क का नाम अल्ताफ मोहिउद्दीन और बारादरी रोड का नाम महाराजा रंजीत सिंह रखना एजेंडे में शामिल। लाहौर न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। स्पीडो बस की स्पीड को नजर लग गई। बसें दौड़ने से कबल ही खराब। पंजाब हुकूमत की स्पीडो बस सर्विस का पोल खुल गया। इंजन खराब होने पर रस्सियों से बांधकर खींचा जाने लगा। हाई कोर्ट बार का वजीर आजम से इस्तीफे के मामले पर 13 मई को ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। डेडलाइन खत्म हो चुकी। वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं। बार एसोसिएशन के ओहदेदारों का मुतालबा। उसको इल्जाम लगाते वक्त उसको ये ख्याल नहीं आया कि भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। उन्होंने मंसूब किया मियां शहबाज शरीफ से कि वो तो किसी को थैला दे के नहीं राजी।
इमरान खान राना सनाउल्लाह के निशाने पर, बोले 10 अरब तो दरकिनार, इमरान खान को 10 रुपए भी ना दें। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया गया, वो तो किसी को धेला देकर नहीं राजी। अपोजिशन लीडर महमूद रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद, बोले हर आदमी गो नवाज गो के नारे लगा रहा है, वजीर आजम जितनी जल्दी इस्तीफा दें उनके लिए बेहतर है। पंजाब हुकूमत की इमरान खान को 3 रोज की मोहलत। इमरान खान नाम बताएं किसने 10 अरब रुपए की पेशकश की, 1 साल खामोश क्यों बैठे रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात उद दावा के अमीर हाफिज सईद को मजीद 3 माह नजरबंद रखने का फैसला, आइंदा चंद रोज में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की 3 माह नजरबंद करने की तस्दीक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का जुडिशल अकेडमी का दौरा, मॉडल कोर्ट्स की कारकर्दगी से मुताल्लिक कल होने वाली तकरीब के इनामात का जायजा लिया। मुल्जिमान का तमाम डेटा कंप्यूटराइज्ड है, सबूत मौजूद हो तो अदालत को फैसला करने में आसानी होती है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीआईए पुलिस की कार्रवाई, शहरियों से लूटमार करने वाले 2 गैंग के 12 मुल्जिम गिरफ्तार, मसरूका माल बरामद करके असल मालिकान के सपुर्द कर दिया। सीटीओ एजाज अहमद से डिप्टी मेयर मियां तारिक की मुलाकात, शहरियों को घर की दहलीज पर लाइसेंस की सहूलत देने का फैसला। पहले मरहले में समनाबाद, शालीमार और रावी रोड में ड्राइविंग सेंटर बनाए जाएंगे। एलटीसी का बड़ा इक़दाम, 266 डीजल बसें सड़कों पर लाने का फैसला, 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे से मुताल्लिक रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अरसाल। अलहमरा हॉल में वर्ल्ड सिटी के जेर एहतमाम वेख लाहौर नुमाइश, कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल ने इफ्तिताह कर दिया। शहर की सकाफत को उजागर करने के लिए मुसव्वरों के फनपारे पेश। महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई, फिरोजपुर रोड, बेदिया रोड और ईएमई सोसाइटी में अदम अदायगी पर 65 इमलाक सील। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस अशिया के खिलाफ कार्रवाई, सुंदर के करीब लाइन फूड नामी जूस फैक्ट्री सील, मैंगो जूस के 8000 पैकेट और 11000 बोतलें बरामद। रक्त चंद्राय बायोगैस प्लांट पर काम की रफ्तार तेज की जाए, मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। बायोगैस प्लांट रोजाना 19,000 क्यूबिक मीटर गैस पैदा करेगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर गुलकारा सारा रजा खान को नोटिस जारी, एफबीआर ने 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। मस्ती गेट के इलाके में जूतों के गोदाम में आग भड़क उठी, आग वॉल्ड सिटी के तामीराती काम की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के बायस लाखों रुपए की मालियत का नुकसान हुआ। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की टीम्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली।
खरीदारी कीजिए, इनाम हासिल कीजिए। ग्रीन वैली बहरिया टाउन की तरफ से मॉल ऑफ लाहौर में खरीदारी पर मिलने वाले कूपन की कुरानदाजी। एक खुशनसीब को 5 मरले का प्लॉट मिल गया। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और फनकार इफ्तिखार ठाकुर की शिरकत। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फनकारियां के नाम से रंगारंग मुकाबले। शहर भर की 12 यूनिवर्सिटीज के तलबा ने अपने फन का जादू जगाया। यूसीपी की सोसाइटी यूडीसी की 10वीं सालगिरह भी मनाई गई। लाहौर न्यूज एचडी के साथ मैं हूं हिरा नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मस्ती गेट में जूतों के गोदाम में आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। मस्ती गेट मोती बाजार में जूतों के गोदाम में आग भड़क उठी। गोदाम के बाहर वॉल सिटी अथॉरिटी का तामीराती काम हो रहा था। रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। ताहम जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, अलबत्ता लाखों मालियत का जूते बनाने वाला सामान जल गया। मोती बाजार के ताजिरों ने इल्जाम आयद किया है कि आग वॉल्ड सिटी के तामीराती काम की वजह से लगी। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली जो पालकी हाल जाकर इख्तिताम पजीर हुई। पीपी रहनुमाओं ने लोड शेडिंग और हुकूमती पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट करेंगी महानूर खालिद। हुक्मरान जमात के होम ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी की धुआंधार इनिंग्स जारी है। हल्का NA 124 के पालकी हॉल में सजा मैदान। एतजाज एहसन घोड़ी पर बैठकर पालकी हॉल तक पहुंचे, जहां कारकुनों ने कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना था कि हुकूमत के 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म करने के दावे कहां गए। 4 मई को पंखे लेकर मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे और बजरिया कुरानदाजी वजीर आला पंजाब का नया नाम तजवीज करेंगे। इसने कहा था 2 साल में बिजली की लोड शेडिंग खत्म न की तो मेरा नाम बदल देना। आज हमने इसका नाम बदलने के लिए डब्बा रख दिया है। इसमें अपनी अपनी तजावीज डालिए, अपनी अपनी तजावीज डालिए और इंशाल्लाह 4 तारीख को हमने इसके नाम की पर्ची निकालनी है। इस मौके पर एतजाज एहसन का कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसा घिनौना जुर्म किया है। पनामा बेंच में शामिल किसी जज ने शरीफ फैमिली की शहादतों को मोतबर नहीं माना। उन्होंने कहा कि पनामा केस में JIT ऐसे ही है जैसे सिविल जज को कहा जाए कि चीफ जस्टिस का एहतसाब करो। ग्रेड 19 और 20 के अफसर क्या एहतसाब करेंगे वजीर आजम का? ये इसी तरह है कि सिविल जज को कहो तुम चीफ जस्टिस का ट्रायल करो। ये JIT से इम्कान हमें बहुत कम है। तकरीब में मौजूद जाले हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे और कायदीन को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत का यकीन दिलाते रहे। पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। जियाले पुलाव और कौरमा देकर बेकाबू हो गए, रैली छोड़ी और खाने पर टूट पड़े। फिर क्या तमाशा लगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले जियालों का भूख ने किया बुरा हाल। तभी तो रहा ना गया। एहतजाजी रैली में एतजाज एहसन का खिताब अभी जारी था कि जियालों को पुलाव और कोरमे की खुशबू आ गई। रैली को छोड़ा और खाने पर टूट पड़े। किसी के हाथ में चम्मच तो किसी के हाथ प्लेट और कर दी हर चीज मलिया में। छोटा बड़ा और तो और खवातीन के दरमियान भी हुई बोटियों के लिए खींचातानी।
इन दो बुजुर्गों के दरमियान तो हुआ बोटियों के लिए खूब मुकाबला। बीच में बेचारा वेटर बेबस। इस वेटर ने भी पुलाव की इस परात को जालों से बचाकर टेबल तक पहुंचाने की बड़ी कोशिश, लेकिन हुआ नाकाम। ठीक है ना भाई, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज से बिजली कहाँ फौरी आने वाली है, खाना तो अभी का अभी है। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग नामंजूर। जमात इस्लामी ने क्वींस रोड पर लेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। लियाकत बलोच ने एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब किया। तफसीलात जानेंगे अली जाफर खान की इस रिपोर्ट में। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की सताई अवाम के साथ लेस्को हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। क्वींस रोड पर लेस्को हेड ऑफिस के बाहर शुरका से खिताब करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने कहा कि लोड शेडिंग बहरान हुक्मरानों की बर्बादी का सबब बनेगा। पूरे मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर है, चौराहों पर है और इस वक्त 8 घंटे से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग है। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि हर जगह गफलत ही गफलत है। नीलम झेलम मंसूबा 170 अरब का 570 अरब में बनाया गया। सालाना बुनियादों पे 8,000 अरब रुपए की करप्शन है और इस तवानाई के बहरान की वजह से हम हर साल 100 अरब डॉलर के नुकसानात से दो चार होते। रहनुमा जमात इस्लामी का ये भी कहना था कि अब हुकूमत से छुटकारे का वक्त आ गया है। कैमरा टीम के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज। जब लोड शेडिंग की बात हो रही है तो आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी कहते हैं बिजली की तलब बढ़ने से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। नए पावर प्लांट्स के फाल होने और मौसम की बेहतरी के बायस लोड शेडिंग कम कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी ने लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था कि लेस्को रीजन में कहीं भी 4 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रवा बरस के इख्तिताम तक 12 नए पावर प्लांट्स चालू होने से पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने रमजानुल मुबारक में भी सार्फिन को रिलीफ देने की नवीद सुनाई। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत से 900 मिलियन बजट की डिमांड की गई है। जून के इख्तिताम तक लेस्को के पास इजाफी पावर ट्रांसफार्मर्स मौजूद होंगे। 50% भी 500-600 मिलियन हमें मिल गया तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जो 3 मंथ्स हैं, जो मई जून जुलाई का जो महीना है, ये 3 महीने, अगला बजट आने से पहले हमारे पास सफिशिएंट बजट आ जाएगा। सैयद वाजिद अली काज़मी ने यकीन दहानी कराई कि 2021 तक लेस्को में एडवांस मीटरिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन उमर रईस के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। यहाँ कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की रुत के हवाले से। मौसम ने लाहौरियों को अप्रैल में फूल बनाए रखा। कभी गर्मी, कभी आंधी और बारिशों के साथ मौसम की अटखेलियां जारी। महकमा मौसमियात ने आज फिर शहर में आंधी और बारिश की नवीद सुना दी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अप्रैल के आया, मौसम ने भी लाहौरियों से अप्रैल फूल मनाया। पहले तो मौसम ने बहार के रंग छोड़े और गर्मी की तरफ रुख किया, लेकिन फिर अचानक से ही अप्रैल ने जून के रंग पकड़ लिए। सूरज ने भी दिल खोलकर आग बरसाई तो दर्जा हरारत भी 42 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत और बिजली की लोड शेडिंग ने तो जैसे कयामत ही ढा दी। शदीद गर्मी से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो कुदरत को शहर लाहौर के बासियों पर रहम आ गया। मौसम ने ली अंगड़ाई और शुरू हुआ बारिशों का सिलसिला। आंधी, बादलों की गनगरज, बारिशों ने गर्मी की दौड़ें लगवाई तो शहरियों को भी सुख का सांस आया। मौसम खुशगवार हुआ तो बच्चों बड़ों सब ने खूब मौज मस्ती की। तफरीही मकामात पर भी लोगों का रश देखने में आया।
महकमा मौसमियात ने एक बार फिर मौसम की अंगड़ाइयां देखते हुए आज शहर में आंधी और बारिश की नवीद सुनाई है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि शहर में आंधी चलने का इम्कान है और गर्ज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम के बाद दीगर खबरें शामिल करते हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों में प्लेग्राउंड्स का होना लाजमी करार दे दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए खेल के मैदान बनाना लाजमी होगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तालीम और सेहत मुआशरे और कौम की तरक्की का सबसे अहम राज है। सेहतमंद जिस्म और जहन ही आला तालीम याफ्ता अफराद पैदा करता है। इसी उसूल के पेश नजर अब महकमा तालीम ने शहर के तमाम प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्राउंड्स बनाना लाजमी करार दे दिया। पंजाब असेंबली से मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों में प्ले ग्राउंड बनाने के हवाले से तमाम प्राइवेट स्कूलों को मुरासला जारी कर दिया। लोगों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में खेल के मैदान बनने से तलबा को घुटन ज़दा माहौल से छुटकारा नसीब होगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वासा में डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया गया। एमडी वासा अब्दुल कदीर खान ने सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात शेख जैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। किसी तरह से चोरी रुके। डीजल चोरी रोकने के लिए वासा में लगेगा ट्रैकिंग सिस्टम। जहां जहां गाड़ी रुकेगी उस पर रहेगी पूरी नजर। एमडी वासा अब्दुल कदीर खान ने सिस्टम की मंजूरी के बाद फाइल डायरेक्टर एडमंड वासा को अरसाल कर दी। ट्रैकिंग सिस्टम खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के चेयरमैन एमडी वासा जबकि मेंबरान में डायरेक्टर एडमंड समेत 5 अफसरान शामिल होंगे। 3 अफसरान पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि शिकायत के अजाले के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का नया 15 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। MD LWMC की 5 घी में बिलाल मुस्तफ़ा सैयद MD और मेंबर के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर भी काम करेंगे। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखें। 2 माह बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का नया 15 रुकनी बोर्ड तश्कील। महकमा बल्दियात की बिलाल मुस्तफ़ा सैयद पर नवाजिशात की इंतहा। बिलाल मुस्तफ़ा सैयद LWMC के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में MD के अलावा मेंबर और सेक्रेटरी का काम भी करेंगे। बोर्ड के साबिक चेयरमैन राफे आलम को नए बोर्ड में सिर्फ मेंबर की हैसियत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दीगर मेंबरान में कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, ख्वाजा इमरान नजीर, MNA शिजरा मनसब, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद, MPA वहीद गुल, MPA बुशरा, अंजुम भट्ट, मोहम्मद खान नकी शामिल हैं। जबकि दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले नए मेंबरान भी शामिल किए गए हैं। बोर्ड के तमाम अरकान पहले इजलास में अपने चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि पटवार कल्चर के खात्मे के दावे ही रहे। मॉडल टाउन कानून गोई समेत 100 मौजाद की लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल ना हो सकी। अवाम अब भी पटवारियों के रहमो करम पर ही हैं। इस हवाले से देखेंगे मियां अफजल की ये रिपोर्ट। नाम बड़े और दर्शन छोटे। पंजाब में पटवार कल्चर के खात्मे की बातें तो बहुत हुई, मगर जमीनी हकाइक देखें तो सूबाई दारुल हुकूमत का ही लैंड रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज नहीं हो सका। तकरीबन 100 मौजूआत का रिकॉर्ड ताहाल पटवारियों के पास है और लोग आज भी पटवार खानों में मारे मारे फिर रहे हैं। इन इलाकों में मॉडल टाउन, डेविस रोड, कोट लखपत, चंद्राय, पिंडी, राजपुता, कीर कलां, सुल्तानाबाद, जोगीनपुरा, धना सिंह वाला, बिकेवाल, इचरा, अमर सिद्धू और दीगर मौजूआत शामिल हैं। मॉडल टाउन तहसील में तो पटवारियों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड आगे मुंशियों के हवाले कर रखा है। शहरियों का कहना है कि जब लाहौर जैसे शहर में पटवारियों का राज खत्म नहीं हो सका तो दीगर शहरों का क्या हाल होगा। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलने वाले अरबों रुपए के फंड्स पर भी सवाल उठाया है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात तनाज़ात का शिकार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की हो जाए। मसाइल के बावजूद तामीरात काम के आगाज का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला ने DG LDA को जून में काम शुरू करने की जिम्मेदारी सौंप दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन गया, मगर वजीर आला ने मंसूबे की तामीर पर बड़ा फैसला ले लिया। राजी मसाइल हल करो और तामीराती काम का आगाज करो। DG LDA जाहिद अख्तर जमान को सख्त हिदायत।
जराये के मुताबिक जून में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर तामीराती काम का आगाज किया जाएगा। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने मंसूबे का तरमीमी PC1 तैयार कर लिया। तामीराती काम का आगाज गुलबर्ग से किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एक्सप्रेस वे मंसूबे के लिए अभी तक सिर्फ 45% अराजी हासिल हो सकी है, जबकि मुतासरीन कम पैसे मिलने पर LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब है शहरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुख्तलिफ रूट्स पर 266 डीजल बसें चलाने का फैसला। मंसूबे की समरी महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई। आखिर तनवीर की ये रिपोर्ट देखें। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का बड़ा मंसूबा, शहर भर में 266 डीजल बसें चलाने का फैसला। मंसूबे की तखमीना लागत 2 अरब 50 करोड़ रुपए लगाई गई है। LTC हुकाम के मुताबिक बसें एयर कंडीशन और आरामदेह होंगी। ये मंसूबा LTC के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल होगा। बसें उन रूट्स पर चलाई जाएंगी जहां लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं या जिन रूट्स पर कम बसें चलती हैं। मंसूबे की समरी महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी गई है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। शाही किले की बहाली और ताज़ीन और आयश का बेड़ा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने उठा लिया, जिसके बाद किले की हालत में कदरे बेहतरी नजर आने लगी है। मजीद तफसीलात जुनैरा इलियास की रिपोर्ट में। शाही कला लाहौर की सकाफत और तारीख का अहम हिस्सा है। किले की बहाली के काम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सपुर्द होने के बाद मामलात बेहतर होने लगे हैं। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का कहना है कि किले की 2012 और आज की हालत में नुमाया फर्क नजर आता है। हमने वहाँ लोगों के लिए फैसिलिटीज़ जो क्रिएट की हैं, उनमें नए वॉशरूम्स किए हैं। पहले वाले बहुत ही मखदूश थे, ये बहुत मुनासिब हैं। और साइन बोर्ड्स डेवलप किए हैं हमने। चौबदार जो कॉस्ट्यूम लोग हैं जिनसे बेतहाशा लोग सेल्फीज उतारते हैं, वो किए हैं। मिसमार शुदा दरवाजों की तज़ीनो आराइश का काम भी जारी है। सयाहों की सहूलत के लिए मुतारिफ करवाई गई गाड़ियों से बच्चे बूढ़े सब लुत्फ अंदोज होते हैं। कामरान लशारी ने मजीद बताया, दीवारों के नमूने लेकर रिसर्च की जा रही है ताकि उनको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सके। हमने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ MOU किया है, एग्रीमेंट किया है, क्योंकि जो दरो दीवार हैं उनको ठीक करने में बड़ी महारत की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि हमारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप हो, जो कि आगा खान वालों से हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि शाही कला न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आलमी सकाफती विरसा है, जिसकी शान और शौकत की असल हालत में बहाली जरूरी है। कैमरा टीम के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़ा की SHOs और SDPO से मुलाकात, सिक्योरिटी सख्त करने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी तकर्रियों और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, नैब ने साबिक वाइस चांसलर जामिया पंजाब मुजाहिद कामरान के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। पैदा होने वाला हर बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा का एहतजाजी रैली से खिताब। SP सिविल लाइन की मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों से मुलाकात, रमजान बाजारों की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। खरीदारी कीजिए, इनाम हासिल कीजिए। ग्रीन वैली बहरिया टाउन की तरफ से मॉल ऑफ लाहौर में खरीदारी पर मिलने वाले कूपन की कुरानदाजी। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फनकारियां के नाम से रंगारंग मुकाबले, तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद आपको अपडेट करेंगे। मौसम ने लाहौरियों को अप्रैल में फूल बनाए रखा। कभी गर्मी, कभी आंधी और बारिशों के साथ मौसम की अटखेलियां जारी हैं। महकमा मौसमियात की आज फिर शहर में आंधी और बारिश की नवीद। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ खुर्रम अब्बास से। जी खुर्रम अब्बास, महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश की नवीद सुना दी।
जी अजीम, आज महकमा मौसमियात की ने बारिश की फिर नवीज़ सुना दिया। पंजाब के बिस्तर इलाकों में तेज़ हवाओं बारिशों के भी इम्कान है, जबकि लाहौर में भी आज पेशन गोई के मुताबिक 50-50 बारिश होने के इम्कान है। आइंदा चंद रोज़ में बारिश के भी इम्कान है। इस वक्त ठंडी हवा चल रही है। अगर अजीम आप ठंडी हवा को भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप स्टूडियो से बाहर आएँ। और इस वक्त दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी आई है, 22 दर्जा हरारत हो चुका है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त ठंडी हवाओं से मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में भी आज कमी आई है। सारा दिन सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल भी जारी रहेगा। जी खुरम, बताइएगा कि कब तक जारी रहेगा बारिशों का आज से शुरू होने वाला सिलसिला? जी हिना, ये 3 से 4 रोज़ महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और ये वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अभी भी 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। और आज भी बहुत ज़्यादा 70% ज़्यादा पेशन गोई है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कि बारिश होने के इम्कान हैं। और रात से ठंडी हवाएँ चल रही है। और इस वक्त भी लाहौर के मौसम खुशगवार हो चुका है और दर्जा हरारत में काफ़ी कमी आ चुकी है। जी खुर्रम अब्बास, अगर देखा जाए तो वैसे मौसम और लोड शेडिंग का चोली दामन का साथ है, तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी अब तो लोड शेडिंग में कमी आ चुकी है। आज बारिश और सूरज और बादलों को आंख मचोली का खेल जारी रहेगा। लोड शेडिंग में लाहौर में गुज़श्ता हफ्ते में जो बारिश हुई थी उसके बाद कमी हुई है। तकरीबन पहले 6 से 8 घंटे तक जहाँ लोड शेडिंग होती थी वहाँ लोड शेडिंग 3 से 4 घंटों में कन्वर्ट हो चुकी है। और मौसम भी अब काफ़ी दिनों से अच्छा हो चुका है। और गर्मी की जो शिद्दत थी बारिशों ने उसको भी ठंडाई कर दिया। और अब देखते हैं कि आइंदा चंद रोज़ में बारिश की भी मतवक्के ऐलान है कि चंद रोज़ में बारिश के बाद जारी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौसम के बाद बात करेंगे वासा की। वासा के खराब ट्यूबवेल और डिस्पोजल अब बर वक्त ठीक होंगे। वासा ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निस्तर टाउन में सब डिवीजन्स का कंट्रोल ऑनलाइन कर दिया है। ये सिस्टम काम कैसे करेगा, जानेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। वासा ने अर्बन यूनिट के ताउन से एंड्रॉयड एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। एप्लीकेशन का आगाज बतौर पायलट प्रोजेक्ट निश्तर टाउन से करते हुए 68 ट्यूबवेल और 7 डिस्पोजल स्टेशन का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। निश्तर टाउन में तमाम सब डिवीजन सर्वेयर के मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी गई है। इस एप्लीकेशन के जरिए सर्वेयर ट्यूबवेल और डिस्पोजल स्टेशन के खराब होने की शिकायत ऑनलाइन करेंगे, जिसे सेक्रेटरी हाउसिंग MD और DMD मॉनिटरिंग करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए शिकायत का फिलफौर अजाला किया जाएगा। सिस्टम की कामयाबी के बाद इसे दीगर टाउन्स में भी मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का सुंदर अड्डा के करीब एक्शन। नाक़िस सफाई और लाइसेंस न होने पर लाइन फूड नामी जूस फैक्ट्री सील कर दी। गैर मेयारी जूस और 11,000 जाली बोतलें भी बरामद कर ली गईं। रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। सुंदर अड्डा के इलाके में कायम लाइन फूड जूस नामी फैक्ट्री को सर बमोहर कर दिया गया। अथॉरिटी के मुताबिक फैक्ट्री बगैर लाइसेंस के काम कर रही थी। छापामार टीम के मुताबिक फैक्ट्री में सफाई के नाकिस इंतजामात और चूहों की बहुतात पाई गई। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की जिस्मानी हालत इंतहाई नाकस और मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं थे। फूड अथॉरिटी हकाम ने फैक्ट्री से 8,000 पैकेट जूस और 11,000 जाली बोतलें कब्जे में ले ली। कार्रवाई डॉक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर की निगरानी में की गई। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि बम डिस्पोजल सिस्टम को मजीद फाल बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। बम डिस्पोजल सर्विस के लिए 12 करोड़ 36 लाख के जदीद आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। फैसल नवीद सुखेरा की ये रिपोर्ट देखें। लाहौर समेत पंजाब भर में दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली। हुकूमत ने बम डिस्पोजल सर्विस को मजीद मौसर और तेज तर करने का फैसला कर लिया। बारूदी मवाद को नाकारा बनाने वाले जदीद आलात की खरीदारी के लिए 12 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
महकमे की जानिब से सिफारिशात महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को अरसाल कर दी गई हैं। फंड्स की मंजूरी के बाद जदीद आलात खरीदे जाएंगे, जिनमें डेमोलेशन किट, हॉक एंड लाइन कट, नॉन मैग्नेटिक टूल कट, बॉम्ब डिस्पोजल सॉर्ट और हेलमेट, बॉम्ब ब्लैंकेट, माइन डिटेक्टर्स, पैक पोर्टेबल्स, इलेक्ट्रिक जैमर्स समेत दीगर आलात शामिल हैं। मंसूबे को आइंदा साल के तरक्याती बजट में शामिल करने की सिफारिश भी कर दी गई है। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं, जमात उद दावा के अमीर हाफिज सईद की नजरबंदी में मजीद 3 माह तौसी करने का फैसला। नजरबंदी से मुतालिक आइंदा चंद रोज में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक जमात उद दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद समेत दीगर ओहदेदारों की नजरबंदी में मजीद 3 माह की तौसी का फैसला। इस हवाले से होने वाले इजलास में सूबाई वजीर कानून समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में नजरबंदी और घरों को सब जेल करार देने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वाज़ेह रहे कि 29 जनवरी 2017 को विफाकी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद पंजाब के महकमा दाखिला पंजाब ने उनकी नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। हाफिज सईद के घर जौहर टाउन को ही 90 रोज के लिए सब जेल करार दिया गया था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने तस्दीक करते हुए बताया कि विफाकी हुकूमत के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत ने पहले भी नोटिफिकेशन जारी किया, अब भी जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 4 रोज जारी रहने वाले इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों का शानदार इख्तिताम हुआ। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने फन के खूब जौहर दिखाए। रिपोर्ट करेंगी मायरा भट्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फनकारियां के नाम से रंगारंग मुकाबले। 4 रोजा इन दिलचस्प मुकाबलों का आखिरी रोज भी रहा शानदार। इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के आखिरी रोज भी तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शाम को यादगार बना दिया। शहर भर की 12 यूनिवर्सिटियों के तलबा ने अपनी फन का जादू जगाया। डांस, माइम, ड्रामा और स्टैंड अप कॉमेडी मुकाबलों में हिस्सा लेकर हाजिरीन से खूब दाद समेटी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की सोसाइटी यूडीसी की 10वीं सालगिरह भी मनाई गई। इस मौके पर केक काटने के साथ साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। शुरका और हाजिरीन का कहना था कि इन शानदार मुकाबलों से तालीम के साथ साथ तलबा और तालिबात की छुपी सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गुफरान चुगताई के हमरा मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। और अब रुख करते हैं खेलों के मैदान की जानिब। सूबाई कायदे-आज़म गेम्स मुलतवी होने पर खिलाड़ी मायूस। कहते हैं भरपूर तैयारी कर रखी थी लेकिन मौका ही नहीं मिल सका। मजीद जानते हैं अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में। कायदे-आज़म गेम्स में शिरकत के लिए पंजाब भर से आए खिलाड़ी इस वक्त सख्त मायूस हुए जब पता चला कि गेम्स मुलतवी होने पर कैंप खत्म कर दिए गए हैं।
खिलाड़ी टूटे दिल के साथ घरों को लौट गए। कायद-ए-आज़म गेम्स में पंजाब के 360 रुकनी दस्ते ने शिरकत करना थी। खवातीन खिलाड़ी कहती हैं कि भरपूर तैयारी कर रखी थी, लेकिन गेम्स मुलतवी होने से मायूसी हुई है। इस तरह से बच्चों की जो उम्मीदें हैं, जो पुरजोश होते हैं, वो उनकी जो उम्मीदें बहुत नीचे गिर जाती हैं। बहुत अच्छे इंतजाम थे यहाँ पे और हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छी किया, बट अब इन्होंने कैंसिल कर दिया। बहुत अफसोस हो रहा है हमें। बैनुल-सूबाई कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने मर्दों के 16 और खवातीन की 12 खेलों के तरबीती कैंप लगाए थे। कैमरामैन असीम के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। और अब कुछ बात नन्हे मुन्नों की हो जाए, जिनको लुत्फानंदोज करने के लिए एम्पोरियम मॉल में खसूसी सर्कस सजाई गई। करतबबाजों ने मुख्तलिफ खेल पेश करके बच्चों और बड़ों के दिल मोह लिए। लबीबा अरशद की ये रिपोर्ट देखें। एम्पोरियम मॉल में सज गया 4 रोजा सर्कस मेला। पहले रोज ही बच्चों की बड़ी तादाद अपने बड़ों समेत रंगारंग करतब देखने उमड़ आई। मस्खरों ने चेहरों पर कहके बिखेरे तो करतबबाजों ने शानदार खेल पेश किए। यहाँ बच्चों का कहना था कि सर्कस ने इनका मजा दोबाला कर दिया, वो कल भी यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स है, बहुत अच्छा मॉल है, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग था सारा कुछ। और मैंने क्लोराइड पे जाना है मजे से। यहाँ पे डिफरेंट जगह डिफरेंट गेम्स हैं, क्लोराइड है और ऊपर भी फन फैक्ट्री है, उधर भी काफ़ी झूले हैं बच्चों के और हमें बहुत मज़ा आ रहा है आज। हमने बहुत सारी गेम्स खेली, सर्कस था, इधर क्या कहते हैं फन फैक्ट्री भी थी और हमें बहुत एंजॉय हमने किया। खेल तमाशा देखने के बाद बच्चों ने बहुत सी तस्वीर भी बनाई। आज के सजे इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ दिलचस्प सरगर्मियाँ रही बच्चों की तवज्जो का मरकज। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। देसी और बदेसी कल्चर का हसीन इम्तिजाज। इटली से आए फैशन डिजाइनर्स ने ऐसे कपड़े डिजाइन किए कि हर कोई देखता रह गया। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फैशन डिजाइनिंग से जुड़े इटली के तलबा लाहौर के दौरे पर हैं। मेहमान तलबा को कराई गई लाहौर की सैर और फिर किया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग में वर्कशॉप का इनेकाद। तलबा ने लाहौरी कल्चर के मुताबिक कपड़े तैयार किए, जबकि इनमें वेस्टर्न टच भी दिया गया। मेहमानों का कहना था कि लाहौर का कल्चर इनको बहुत पसंद आया। We really loved Lahore. We stay very well. Me and my girls, we enjoy a lot. The institute and your culture. I think that Pakistan people is the best host people in the world. It was a very nice experience. काफ़ी एक डिफरेंट हमारे लिए एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था। इदारे की वाइस चांसलर हिना तैयबा ने कहा कि तलबा को पाकिस्तान बुलाने का तजर्बा खासा खुशगवार रहा और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम बहुत चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ ये कोलैबोरेशन बने और इसी वजह से ये बच्चे इधर आए हैं। इटली से आए वफ्द में 10 तलबा और 4 असातिज़ा शामिल हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब रुकने पंजाब असम्बली वहीद गुल ने काका बाबा फूड शॉप का इफ्तिताह किया। उस मौका पर उनका कहना था कि हुकूमत गैर मेयारी फूड के खिलाफ क्रैकडाउन, जबकि मेयार का ख्याल रखने वालों की हौसला अफजाई करती है। दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट देखें। ताजपुरा स्कीम में काका बाबा फूड शॉप का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में MP वहीद गुल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना के हमरा शरीक थी। रुकन पंजाब असम्बली वहीद गुल दुकान की मुख्तलिफ अशिया से लुत्फानंदोज भी हुए। इनका कहना था अगर हुकूमत गैर मेयारी अशिया के खिलाफ क्रैक डाउन करती है तो मेयारी फूड की हौसला अफजाई भी करती है। एक बेहतर इन्होंने सफाई का इंतजाम किया है और मुझे बताया गया है कि यहाँ जो क्वालिटी है उसको भी ये साथ साथ मेंटेन रखेंगे। तो ऐसे जहाँ पर रेस्टोरेंट जो काम करेंगे इंशाल्लाह फूड अथॉरिटी जो है वो उनकी हौसला अफजाई जो है वो करेगी। वहीद गुल का मजीद कहना था कि काका बाबा फूड शॉप इलाके की रौनकों में अच्छा इजाफा है। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने सजाई अलहमरा हॉल में वेक लाहौर नुमाइश। अंदरूने लाहौर की सकाफत के ऐसे रंग जिसने भी तस्वीर देखी दाद दिए बगैर ना रह सका। आतिफ भट्टी रिपोर्ट के साथ। कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया ओ जमिया नहीं। इसी मकसद के लिए लाहौर की सकाफत को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया।
सकाफती रंगों से भरपूर वेख लाहौर नुमाइश सजी अलहमरा हॉल में सोशल मीडिया से इकट्ठी की गई लाहौर के अंदरूनी इलाकों की तस्वीर। शुरका ने इस काविश की दिल खोल कर दाद की। इन पिक्चर्स वगैरह को देख के हमें पता लगा है कि लाहौर शहर कितना खूबसूरत है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन पिक्चर्स के थ्रू हम वो देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हुई हैं और इन्हीं पिक्चर के ज़रिए हम दुनिया को दिखा सकते हैं। तस्वीर में अंदरूने शहर की तर्ज जिंदगी पर मबनी मुख्तलिफ उन्वानात दिखाए गए। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल ने वॉल सिटी की इस काविश की खूब तारीफ की। अंदरूने शहर लाहौर की सकाफत और तर्ज जिंदगी को तस्वीर की शक्ल में ढालकर एक छत के नीचे ले आना भी काबिल तारीफ अमल है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ।